नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, धन पाना आपका भाग्य नहीं, आपका अधिकार है। और यह अधिकार दिलाता है 5 दिवसीय दीपावली का ये पावन पर्व। मित्रों, साथियों, लगभग 450-500 साल के बाद संपूर्ण ग्रह नक्षत्रों का अद्भुत प्रभाव इस दीपावली पे रहेगा। धन त्रयोदशी से लेकर भैया दूज तक ये 5 दिन बड़े अद्भुत है। 12 के 12 राशियों का जो उपाय बताने जा रहा हूं, ये आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल देगा। मित्रों, साथियों, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और ये उपाय आपका मेष लगन हो चाहे मेष राशि हो, ये उपाय आप कर लेंगे तो मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मित्रों, साथियों, गणनाएं हैं अद्भुत लाभ का संकेत दे रही है। प्रत्येक राशि और लगन के आधार पर मैं अद्भुत उपाय बताने जा रहा हूं धन प्राप्ति के, क्योंकि धन पाना भाग्य नहीं, आपका अधिकार है। और यह 5 दिवसीय महापर्व यह अधिकार आपको दिलाएगा इन उपायों से। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। जो बातें मैंने आपसे कही है ना, मैं सच कह रहा हूं। मैं कई लोगों पर इस उपाय का प्रयोग किया हूं और ये मेरा पूर्ण विश्वास है, पूर्ण हृदय का विश्वास है कि इस 5 दिवसीय दीपावली महापर्व में यदि आप ये उपाय कर ले हैं तो आपके जीवन की खुशियां आपको जरूर मिलेगी। क्योंकि इस बार अद्भुत ग्रह कहते 400 450 साल के बाद ऐसा योग बन रहा है। कुछ लोग 500 साल भी कहते हैं। इन 5 दिवसीय दीपावली के पावन पर्व अद्भुत ग्रह योग का योग है। इस बार छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली दोनों एक साथ है। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं। मंगल देव, सूर्य देव, केतु देव, मंगल देव, सूर्य देव और चंद्र देव तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। यह त्रियोग है। और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव में है और बृहस्पति देव से त्रिकादश संबंध है। राशि अधिपति शुक्रदेव कन्या राशि केतु के साथ 12वें भाव में, और 12वें भाव में शुक्रदेव धन वैभव की बरसात करते हैं। तो अद्भुत ग्रह योगा योग है तुला राशि वालों। तो जो उपाय बताने जा रहा हूं, जो मैंने आपसे कहा कि धन पाना आपका भाग्य नहीं, आपका अधिकार है, और ये उपाय आपको इस 5 दिवसीय दीपावली महापर्व पर यह अधिकार आपको ये उपाय देगा। आपका जो पूजा का समय है वो शाम 5:39 से रात्रि 7:35 तक। मां लक्ष्मी का पूजन करें, श्रद्धापूर्वक पूजन करें। और इस बार मां लक्ष्मी पूजन में जो आप सनातन संस्कृति पूजन करते हैं उसमें मखाने की खीर का विशेष भोग लगाइएगा, मिलीजुली मिठाइयां चढ़ाइएगा, हर श्रृंगार के फूल। ये इस बार दीपावली के लिए आपके लिए उत्तम और अद्भुत होगा। हर श्रृंगार के फूल। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हंसो जगत पुरुषते नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए 108 या 27 हार श्रृंगार के पुष्प मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। यह अद्भुत है। लेकिन जब आप ये पूजन करें उससे ठीक 1 घंटे पहले केले के पत्ते पर मिट्टी के पात्र में 700 ग्राम दूध रख दीजिएगा। केले के पत्ते पर एक मिट्टी का पात्र रखिए, उसमें 700 ग्राम दूध रखिएगा। सरसों का तेल का दीपक जलाइए। ओम शम नील छत्राय नमः, या ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, या ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः, या ओम शम शनिश्चराय नमः। जो मंत्र आपको अच्छा लगता है उस मंत्र की 3 माला जाप करें। ये पूजन से पहले जो 5:39 पूजन शुरू करें उससे पहले इस मंत्र का जाप करके ये दूध और ये पत्ता पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए और 21 परिक्रमा ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हंसो जगत पुरुषते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 21 परिक्रमा करें। पुनः घर आइए, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और सरसों का तेल का दीपक जलाइए। इन दोनों मंत्र का ओम शम नील छत्राय नमः, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हंसो जगत पुरुषते नमः इस मंत्र का जाप करिए और अपनी पूजा प्रारंभ कर दीजिए। बस ये लगातार 5 दिन करिए, करके देखिएगा। कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में उत्तम अवसर मिलेंगे। कामकाज कारोबार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ये उपाय सबके, लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आप क्या उपाय करें, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप बात कर सकते हैं। मित्रों, साथियों, ये नंबर गौ सेवा के लिए है खाली। मैं हमेशा आपकी सेवा में रहूंगा यदि आप गौ सेवा करते हैं। वर्तमान परिस्थितियां मेरी इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन और मेरे पास गायें हैं। मेरे जीवन का उद्देश्य मेरे राष्ट्र और मेरी गौ माता है। मेरी गौ माता की सेवा हो, मैं ये कार्य उसका हेतु करता हूं। आप सभी लोग गौ सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें और ये उपाय श्रद्धापूर्वक कर लीजिएगा।
जीवन की संपूर्ण सुख समृद्धि वैभव आपकी प्राप्ति होगी। पुनः मेरा निवेदन है कि ये मेरे उपाय है जो मैंने ऋषियों से प्राप्त किए। दावा नहीं है, विवाद नहीं, तर्क नहीं, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आप ही का है। हाँ, कहीं भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।